एक मेरे दोस्त हैं, हमसे कहा आवाज मैं आईएएस हो जाऊंगा तो तुमको अपना ड्राइवर बना लूंगा। मैंने कहा यार बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम तुम मेरे बारे में इतना तो सोचते हो। वो आजकल अपना ट्रांसफर कराने के लिए मुझसे फोन करते रहते। ट्रांसफर करा, किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। इसीलिए हमने, हमारी जो संस्कृति है उसने समय को भगवान कहा, महाकाल। काल यानी समय और महा यानी बड़ा। समय से बड़ा कुछ भी नहीं। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, है ना, बोल दो करो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। राइट? तो कोई चीज करनी है तो बेटा अच्छे से करनी है वरना छोड़ दो। स्टडी के अंदर ये पता चला कि वो लोग जिनकी राइटिंग जो होती है ना वो एवरेज या फिर बिलो एवरेज होती है ना, वो साइंटिफिकली ज्यादा होशियार होते हैं, यानी वो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं एज कम्पेयर टू वो लोग जिनकी राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी होती है। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज बोल रही हैं। आपके स्कूल में आपको बताया जाता होगा राइटिंग अच्छी करो, बट रियलिटी में साइंस ये बोलती है कि जिनकी राइटिंग बेकार होती है वो दिमाग से ज्यादा तेज होते हैं। चोरी छिपे ब्लू फिल्म में देख रहे हो, अलर्ट हो, इधर उधर देखते रहते हो। जब देखना है तो खुल कर बैठ के देख लो। जिस चीज को करने में डर लगे तो कर ही काहे रहे हो, मर जाओगे। नहीं बेटा, गलत आदमी से पंगा मत लो। पढ़ाना ना मेरा पार्ट टाइम जॉब है, फुल टाइम बदमाशी है। एक लड़का कह रहा है कि अरे सर पढ़ने में मन नहीं लग रहा। ए बाबू याद रखिएगा, अगर जीते जी माँ बाप तुम्हारी कामयाबी नहीं देख पाते हैं ना तो लानत है ऐसे बेटे पर। न शोहरत के लिए न प्यार के लिए ये दुनिया जीतनी है माँ बाप के लिए, ठीक है ना, याद रखिएगा। बच्चे सोचते हैं कि हमारा बेड है, हम ऐसे बैठ के पढ़ाई करेंगे, फिर बच्चा ऐसे होना स्टार्ट होता है। ग्रेविटी अपना काम कर रही है, क्या हुआ, बच्चा थोड़ा सा और सोचता है कि यार एक काम करते हैं, शरीर में बहुत ज्यादा दर्द हो गया, हम बहुत ज्यादा पढ़ाई कर लिए लग रहा है, ऐसे किताब रख के तैयारी करेंगे। किताब पे ग्रेविटी लगता है, ग्रेविटी लग के यहाँ आ जाती है, आंखें पल के ढक जाती हैं। यही आपको बचपन में इसलिए सिखाया जाता था कि भाई पढ़ते हुए लेटना मत, आंखें बंद हो जाएंगी। पाकिस्तान ने यूएन में कहा कि कश्मीर हमारा है। इंडियन डेलीगेट ने कहा बिल्कुल कश्मीर पाकिस्तानियों का है साहब, इन्हीं का कश्मीर है, पाकिस्तानियों का। वो ऋषि कश्यप जो है वो एक बार नहा रहे थे डल झील में 2000 साल पहले, 2000 ईयर्स बैक, और कपड़ा वपड़ा उन्होंने झील के किनारे रखा था और साहब ये पाकिस्तानी उनका कपड़ा लेके भाग गए। तो पाकिस्तानी डेलीगेट ने कहा कैसी मजाक भरी बातें कर रहे हो, 2000 साल पहले पाकिस्तान तो था ही नहीं। बोले चाचा यही तो बता रहा हूँ कि तुम 2000 साल पहले थी ही नहीं, तुम भी हमारे ही हो। 28-29 तक तुमको अंदर कर लेंगे, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। कई लोग होते हैं ना गलती से घर से बाहर भाग जाते हैं, फिर लौट के आके कहते हैं सॉरी पापा मैं आपको समझ नहीं पाया। वही वाला हाल होने जा रहा है, सॉरी पापा। क्या फायदा ऐसी टेक्नोलॉजी का जब यही पता ना चले कि वो किसके साथ ऑनलाइन है। ये वीडियो आप जरूर अपने पेरेंट्स को आज दिखाइएगा। कुछ पेरेंट्स मैंने देखा है ऐसे होते हैं कि एक तो बोलेंगे कि देखो मैंने तुमको बैच दिला दिया, आप पढ़ाई करो, अब क्यों नहीं सिलेक्शन हो रहा है। ये देखो मैंने तुमको लैपटॉप भी दिला दिया, अब क्यों नहीं सिलेक्शन हो रहा है। उसके बाद दिन भर बैठ के घर के काम पकड़ाते रहेंगे कि बेटा एक काम करो, ये कर दो। 4 गेस्ट को घर में बुलाएंगे, हंसी मजाक, और बच्चे के पढ़ने का रूम भी नहीं है, वहीं बच्चा बैठा है, फिर उसे कह रहे हैं आओ मेहमान से मिलो, बात करो। जब परिवार सपोर्ट करता है तो इंसान दुनिया की कोई भी लड़ाई लड़ सकता है, और इंसान अपनों से ही जीतता है, अपनों से ही हारता है। अपने पेरेंट्स को जरूर ये चीज दिखाएगा कि फैमिली सपोर्ट किसी भी इंसान के ऊपर जाने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कितने मेरे दोस्त हैं जो बहुत अच्छे टीचर हैं, बेचारे यूट्यूब पे आते ही नहीं, कहते हैं अरे भैया। एक मेरे दोस्त ने हिस्ट्री का वीडियो अपलोड किया, बहुत अच्छा इतिहास पढ़ाते, उसमें नीचे किसी ने लिख दिया कि पहले बरेली स्टेशन पे चेन स्नैचिंग करता था, वो बेचारे वीडियो ही डिलीट कर दिया। और मैंने कहा तुम लिखो कि मैं और ओझा दोनों करते थे, 12 से 14 करते थे, फिर छोड़ दिए। पाकिस्तान के पास कौन सा क्या है, एक बार बेचारे सैटेलाइट बनाए थे, भेजे थे मंगल पे, बोले मंगल पे पानी है, पानी में शार्क है। नासा ने कहा शार्क कहाँ पहुंच गए तुम लोग। तो नासा ने खोजा कि पता करो इनका सैटेलाइट कहाँ गया, पता हुआ अरेबियन सी में गिरा पड़ा हुआ है। फिर उसे बहुत डांटे इनको कि सीधे सीधे काम मत किया करो यार। यहाँ पे ये लिख के दे रहे हैं कि 15 दिन के अंदर माफी मांगनी पड़ेगी। माफी वो भी खान से असंभव है, माफी मांग ही नहीं सकते हैं। हमको जेल जाना कबूल है कि 2 साल जेल कर देंगे ना, जेल काट लेंगे। 2025 चल रहा है, 25, 26, 27 में तो छूट ही जाएंगे हम, लेकिन कभी माफी नहीं मांगेंगे।
कौन कह रहा बेटा यूपीएससी आसान है? इस पे बाप बैठा हुआ है, सब ऐसा ऐसा बालक बैठा हुआ है जिसे यूपीएससी की एनसीईआरटी किताबें ना ऐसे बोलेगा और ऐसे कहानी सुनाना शुरू करेगा तुम्हें। चलता फिरता गूगल है वो छोटा, चलता फिरता गूगल है वो छोटा। मेरी बेटी क्लास 10th में है, उसका 100 में से 7 नंबर आया मैथ्स में, बहुत आया। स्कूल मैनेजमेंट ने हमको फोन किया, गलत आदमी फोन कर दिया। बहुत बुरी हालत है। अरे मैंने क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया? बोले 7 मार्क्स आए 100 में। मैंने कहा रख, ऐसे बता रहे हो जैसे गांव में आग लग गई है, तब मर गए। हमेशा बच्चों से बोलता हूँ कि अपने सपने हमेशा अपनी औकात से ऊपर देखो, एक दिन देखना तुम्हारी औकात तुम्हारे सपनों से बड़ी बन जाएगी। जैसे बिना बेस के बिल्डिंग नहीं बन सकती, ऐसे बिना एनसीईआरटी के कोई आईएएस नहीं बन सकता। एनसीईआरटी पढ़ो। मुझको देखोगे जहां तक, मुझको पाओगे वहां तक, रास्तों से कारवां तक, इस जहां से उस जहां तक। कि अगर सर जी कोई खेत कब्जिया ले तो रशियन क्रांति पढ़नी है, फ्रेंच क्रांति? अगर आपका कोई खेत कब्जिया ले तो आप तत्काल खेत छोड़कर चले जाएं, आईएएस की तैयारी करें और आईएएस बनने के बाद पूरा गांव खरीद लें। स्त्री की सबसे बड़ी भूख, सबसे बड़ी, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं जो मैंने अपने अनुभव के बल पे सीखे हैं। स्त्री की सबसे बड़ी भूख सम्मान। पता है यूपीएससी की परीक्षा वर्ल्ड के टॉप 3 टफेस्ट एग्जाम में से एक होती है। सबसे पहले चाइना का गाओकाव आता है, दूसरा इंडिया का आईआईटी एडवांस आता है और तीसरा भारत का यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम आता है। तो आप जब भारत के नहीं विश्व के टॉप 3 टफेस्ट एग्जाम में बैठ रहे हो तो कम से कम अपने आप को इस बात का क्रेडिट दो कि तुमने इतनी हिम्मत तो की कि वर्ल्ड के टॉप 3 टफेस्ट एग्जाम में आप कम से कम पार्टिसिपेट तो कर रहे हो। अपने आप को इस बात का ही क्रेडिट दे दो। आप 8 घंटे पढ़ो, लेकिन आप पढ़ने के माहौल में रहो 24 घंटे। मैक्सिमम सेटिंग आप 8 घंटे की करो, 8 आवर्स मैक्सिमम। और जब आप पढ़ने बैठो तो कोशिश करो कि आपका पेट खाली हो। जब पेट खाली होगा तो मन कंट्रोल्ड होगा। जीवन में सीखने के लिए बहुत जरूरी चीज है ये सीखना कि मुझे रिजेक्ट किया जा सकता है। रिजेक्शन को सीखना बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूं बच्चों से भी जो मेरे आसपास हैं कि एक बार रिजेक्शन मिलना बहुत जरूरी है भाई। तुम किसी भी लट्टू बने बने घूमो, उसको बोलो और वो कहे कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, ये झेलना बहुत जरूरी है। इससे आदमी के पैर जमीन पे रहते हैं। जिंदगी का उसूल है, चाहेंगे कुछ होगा कुछ और मिलेगा कुछ। तो सब कुछ चाह लेने से जिंदगी हो जाती तो दुनिया जन्नत बन जाती। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आप किसी ना किसी की कहानी में बुरे व्यक्ति जरूर रहोगे। क्योंकि बेटा लोग ना अपने मतलब के हिसाब से आपको इवैल्यूएट करते हैं। अरे कितनी बेइज्जती हो रही। मैं कौन सा मुगल फैमिली से हूं कि मेरी इज्जत है? इज्जत भिखमंगों की होती है, गरीबों की। गरीब आदमी क्या कहता है, भैया पैसा नहीं कमाएं लेकिन इज्जत बहुत कमाएं। लुंगी के नीचे कच्छा नहीं पहने हो। मैं मजाक में कई बार कहता हूं कि इस दुनिया में नौकरी एक ही है, आईएएस, बाकी तो नौकरियां हैं। जितना जानते हो उतना ही बोलो, विनम्रता से बोलो, जहां नहीं पता दावा मत ठोको। इतना ही कहो, टू द बेस्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। ये बात सही है, उससे ज्यादा नहीं कहना है। जब भी आप पढ़ने जाइएगा तो आपका मन अजीब सा होगा कि थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, थोड़ा बेड और ठीक से रख देते हैं तब पढ़ते हैं। एक काम करते हैं, थोड़ा सा चाय पी लेते हैं तब आते हैं, कपड़ा धुल लेते हैं तब पढ़ते हैं। ये पहला लक्षण है। इसका एक ही उपाय है, जो मन कहे उसका उलाट के करो। और इतना भी क्या अहंकार, गलती हो गई तो माफी मांग लेता हूं।
बोलना खराब लगता है, मैसेज कर देता हूँ। खट से फोन निकाला, उसको मैसेज किया, भाई कल मैंने शायद गलत बोल दिया, माफी चाहता हूँ। और जब आप माफी मांगेंगे ना, आप पाएंगे कि आपका दिल इतना हल्का हो जाएगा उसके बाद, और जिससे माफी मांगी है उसका भी दिल हल्का हो जाएगा, और वो कायदे का इंसान होगा, तुरंत माफ करेगा और भाग के आएगा। बस इतना करना है कि जब जब जिंदगी नीचे की तरफ जाए, थोड़ा सा हौसला बना के रखिए। कुछ ही दिन की बात होती है, हर चीज कुछ ही दिन की होती है। बहुत अच्छे वक्त में और बहुत बुरे वक्त में एक ही वाक्य कॉमन याद रखिए, कुछ दिनों की बात है, ये वक्त गुजर जाएगा। मैं दावे से कह रहा हूँ, सफल कितने होंगे मुझे नहीं पता, जिंदगी आपकी शानदार होगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। सबको बोलता हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ, आपको भी बोल रहा हूँ, एक लाइन याद रखना, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, उससे बड़ा कुछ नहीं है। ठीक है, देखो आपकी एंट्री बहुत अच्छी है, ड्रेस जनरली बहुत अच्छी है, लेकिन मैडम ने बताया कि आपने जो सैंडल पहना वो शायद ठीक नहीं है। ठीक है। तो ये शाइनिंग वाला मत रखिए, थोड़ा सिंपल रख लीजिए। वैसे भी बैठने के बाद दिखना भी नहीं है वो, लेकिन सिंपल रखिए, ठीक है। रेस्ट वॉच में आपको लग रहा है कुछ दिक्कत है? थोड़ा सा वो फ्लैशी लग रहा है। वहाँ पे मैं पहने नहीं देती। हाँ, तो बात है। देखिए, इस दुनिया में ना औरत होना बहुत मुश्किल काम है। आदमी होने के बहुत सारे अवैध फायदे हैं जो हमें मुफ्त में मिले हुए हैं। अगर ईमानदारी से समझ लें तो समझदारी है। मुझे हर महीने 5 दिन पीरियड्स नहीं झेलने पड़ते हैं, तो मेरी जिंदगी का 16.6% टाइम बच गया जो उनका नहीं बचा। मुझे बच्चा पैदा करने के लिए जो मेरी भूमिका है वो केवल कुछ मिनट की है। मुझे 9 महीने बच्चा पेट में पालना नहीं है, उसके बाद अगले कुछ साल तक उसको दूध नहीं पिलाना है, तो मेरी जिम्मेदारी बहुत कम है। मैं मौज मस्ती कर सकता हूँ, जितनी चाहूँ कर लूंगा। बच्चा ठीक से नहीं पढ़ेगा, ठीक से नहीं बढ़ेगा तो मुझे कोई दोष नहीं देने वाला है, दोष पूरा वाइफ का आएगा, क्योंकि ये मान लिया गया कि नर्चरिंग करना उन्हीं का काम है। ऐसी हजारों चीजें हैं। और जैसे ही आपको रियलाइज होता है कि अरे यार सिर्फ एक वाई क्रोमोसोम से बच गया मैं, तो आपको इतना सेंसिटिव होना चाहिए कि जो नहीं बचा आप एम्पैथी कम से कम रखें और समझें कि अगर उसको 5 दिन परेशानी होती है तो वो परेशानी केवल उसकी जिम्मेदारी नहीं है, वो पूरे समाज की जिम्मेदारी है।